एवरीवन, तनु मलिक दिस साइड। आज हम करने वाले हैं पूरा राइटिंग पोर्शन इन वन वीडियो। और आपके राइटिंग पोर्शन के टॉपिक्स हैं इन्विटेशंस एंड रिप्लाई, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब एंड रिपोर्ट राइटिंग। और ये आपको एग्जाम में टोटल आएगा 8 मार्क्स का। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे इन्विटेशंस एंड रिप्लाई। Invitation is of two types. One is formal and another one is informal. अब ऐसे कौन कौन से formal occasions होते हैं जिसमें हम invitation दे सकते हैं? They are birthdays, फंक्शंस, मैरिज। और अगर किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में कोई फंक्शन है तो फॉर्मल इनविटेशन चीफ गेस्ट के लिए भी होता है। नाउ इज इनफॉर्मल ओकेजन। इनफॉर्मल ओकेजन कौन से ओकेजन होते हैं? दे आर पर्सनल ओकेजन। फॉर एग्जांपल, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और आप कोई पार्टी देना चाहते हो, सो दैट इज इनफॉर्मल ओकेजन। और इनफॉर्मल ओकेजन मोस्टली अपने क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को दिया जाता है। फॉर्मल इन्विटेशन का सबसे फेमस आइडिया क्या है कि हम किसी को कार्ड प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बर्थडे पे बुलाना है या मैरिज पे बुलाना है तो आपके घर पर कार्ड आता है। ये है यहाँ पर एक मैरिज का कार्ड। मैरिज का कार्ड हर घर में बहुत ही कॉमन है। शादियों के सीजन में खूब मैरिज के कार्ड आते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि कौन कौन सी जरूरी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी होती है। तो फर्स्ट इज, सबसे टॉप पे हेड ऑफ द फैमिली का नाम आएगा या फिर जो होस्ट कर रहा है फंक्शन को। तो यहाँ पर आ गया होस्ट। नेक्स्ट इज, 2 formal lines are written to invite you. These are: solicit your gracious presence on the auspicious occasion of the marriage of their granddaughter. Now in this line the host is requesting for your प्रेजेंस, राइट। और थर्ड लाइन में बताया जाता है कि किस ओकेजन पे आपको इनवाइट किया जा रहा है। तो क्या ओकेजन है? मैरिज ऑफ देयर ग्रैंड डॉटर। सो दिस इज द ओकेजन। और नेक्स्ट स्टेप पर आएगा जिसे ऑनर किया जा रहा है, जिसकी मैरिज है, जिसका बर्थडे है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ऑनरेरी। और जो भी ऑनरेरी है, जिसका मेन फंक्शन है, साथ में आ जाएगा उसके पेरेंट्स का नेम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जिसको आप इनवाइट कर रहे हो उसको आप प्रॉपर डेट, टाइम और वेन्यू बताएंगे। सो सबसे पहले आ गई है डेट। हमने यहाँ पर डेट बता दी कि जो फंक्शन है इट इज ऑन 17 दिसंबर। देन टाइम, it is at 7:30 PM. And last is the venue at Red Carpet Party Lawn, Priti Vihar, Delhi. वेन्यू में हमें कंप्लीट एड्रेस देना होता है along with the landmarks. और लास्ट में आ जाएगा RSVP। ये कुछ फ्रेंच वर्ड्स हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। RSVP का मतलब है जैसे ही आपको इनविटेशन मिलता है यू हैव टू रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स द इनविटेशन। और लास्ट में आ जाएगा होस्ट का एड्रेस। अब हमने फॉर्मल इनविटेशन कार्ड टाइप कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे लेटर टाइप। लेटर टाइप फॉर्मल इनविटेशन मोस्टली हम तभी देते हैं जब आपका कोई ग्रैंड फंक्शन है। अगर आप कोई छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसके लिए कोई भी फॉर्मल इनविटेशन देने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड्स को बुलाना है, वो फोन करोगे तो भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, आप कोई बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हो, तभी हम फॉर्मल इनविटेशन देते हैं। ये हम लेटर टाइप कर रहे हैं, इसमें हमें चीफ गेस्ट को इनवाइट करना है। सो द पैटर्न इज, सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्कूल ने भेजा है तो यहाँ पर आ जाएगा स्कूल का कंप्लीट एड्रेस। जिस दिन आपने ये फॉर्मल इनविटेशन लिखा है उस दिन की डेट आ जाएगी। देन इज रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस। रिसीवर कौन है? जिसे आप इनवाइट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आएगा प्रॉपर रिसीवर का नेम एंड कंप्लीट एड्रेस। देन इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सब्जेक्ट की जो मेन लाइन है वो हम क्वेश्चन से ही ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन है Army Public School is celebrating its annual function, so you are invited as a chief guest. So यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया invitation as a chief guest. Then is salutation, respected sir और madam, जिसको भी आप invite कर रहे हैं. And then is body paragraph. Body paragraph में सबसे important है date, time and venue. और इसकी short form बना लेते हैं DTV. राइट, बहुत सारे टीवी का नेम आपको याद होगा, आपने याद रखना है DTV, डेट, टाइम एंड वेन्यू। तो यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट, और यहाँ पर आ जाएगा पर्पस। पर्पस क्या है? दैट आर्मी पब्लिक स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स 20th एनुअल फंक्शन। इसलिए आपको एज ए चीफ गेस्ट बुला रहे हैं। सो दिस इज द पर्पस। वी शैल बी ग्रेटली ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड स्पेयर सम टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। राइट, यहाँ तक आप बिल्कुल सेम लिख सकते हो। टू बी द, अब आप उनको क्या ऑनर कर रहे हो? आप उनको एज अ चीफ गेस्ट बुला रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बी द चीफ गेस्ट। टू बी द चीफ गेस्ट एट, कौन सा फंक्शन है? एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन टू बी हेल्ड ऑन, यहाँ पर आ जाएगी डेट। टू बी हेल्ड ऑन 20th मई, डेट आ गई। एट द, अब यहाँ पे हम बताएंगे वेन्यू। अब वेन्यू तो स्कूल ही है, लेकिन स्कूल में कहाँ पर है? एट द स्कूल ऑडिटोरियम। काइंडली कंफर्म योर एक्सेप्टेंस एट द अर्लीस्ट। तो ये होगी हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट कि जैसे आपको इनविटेशन मिले प्लीज कंफर्म योर एक्सेप्टेंस।
एंड लास्ट में जिसने भी इस लेटर को लिखा है सेंडर्स नेम एंड डेजिग्नेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट लेटर टाइप। अब हमने फॉर्मल इन्विटेशन को लिखना तो सीख लिया, अब हमें देखना है कि एक्सेप्ट और डिक्लाइन कैसे करना है। सो फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। जैसे ही आपके पास कोई इन्विटेशन आया और आपने उसको एक्सेप्ट करना है तो व्हाट वुड बी द फॉर्मेट। अब एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, ये रिप्लाई कौन लिखेगा? जिसे इन्विटेशन का कार्ड मिला है। फॉर एग्जाम्पल इन्विटेशन का कार्ड आपको मिला है तो ये एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन आप लिख रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका नेम, मिस्टर राकेश राणा हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन ऑफ, यहाँ पर आएगा जिसने इस इन्विटेशन को सेंड किया था, सेंडर्स नेम, इन्विटेशन ऑफ मिसेस एंड मिस्टर के.एल. शास्त्री, एंड देन किस लिए इनवाइट किया गया था, यहाँ पर आ जाएगा पर्पस, टू द मैरिज ऑफ देयर सन मोहित। और लास्ट में हम बता देंगे थोड़ा सा डेट एंड टाइम, क्योंकि उनके भी बहुत सारे फंक्शंस हैं तो हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि हम इस डेट को आने वाले हैं। तो ये बहुत ही इजी है। रिसीवर लिखेगा विद प्रॉपर फॉर्मल एंड पोलाइट लैंग्वेज, और यहाँ पे हम सेंडर को एड्रेस करते हुए प्रॉपर पर्पस, डेट एंड टाइम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट इज कि अगर आप किसी वजह से नहीं आ सकते हो तो यू हैव टू डिक्लाइन द इन्विटेशन। सो दिस इज डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। अब इन्विटेशन को डिक्लाइन कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन्विटेशन मिला था। सो सबसे पहले यहाँ किसका नेम आएगा? जिसने रिसीव किया है, रिसीवर्स नेम। ठीक है, मिस्टर राकेश राणा सिंसियरली थैंक्स। किसको थैंक्स कर रहे हैं हम? जिन्होंने हमें इन्विटेशन सेंड किया था। तो हमने थैंक्स कर दिया यहाँ पर सेंडर को। सिंसियरली थैंक्स मिसेस एंड मिस्टर के.एल. शास्त्री। अब हम उन्हें किस लिए थैंक्स कर रहे हैं? यहाँ पर आ जाएगा पर्पस, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू द वेडिंग ऑफ देयर सन मोहित ऑन, यहाँ पर हम फिर से क्या मेंशन कर देंगे? डेट एंड टाइम। बट लास्ट में हमें रिग्रेट एक्सप्रेस करना है दैट वी आर नॉट कमिंग। लास्ट में आपको लिखना है बट रिग्रेट्स his inability to attend because, अब यहाँ पर आप कोई भी रीजन मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ सम सीरियस एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ सम सीरियस इलनेस, या फिर इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है बिकॉज ऑफ अ टाइम एंगेजमेंट, मीन्स आपको इससे पहले कहीं और जरूरी जाना है। सो लास्ट में यहाँ पर आ गया रीजन। और अगर आप इन्विटेशन के लिए मना भी कर रहे हो तो भी जो टोन है वो बिल्कुल पोलाइट होगी। तो लास्ट में आप अपने विशेस देंगे, किसके लिए? जिसके लिए वो फंक्शन रखा गया था। यहाँ पर फंक्शन किसके लिए है? मोहित के लिए। मोहित की मैरिज है तो हम मोहित को लास्ट में ब्लेसिंग्स देंगे। ही विशेस मोहित प्रॉस्परस लाइफ अहेड। So this is the ending of declining the invitation. Next is informal invitation. ये हम किसको लिखने वाले हैं? अपने close friends और relatives को। So सबसे पहले आएगा senders address, जो इस invitation को लिख रहा है। कौन लिख रहा है? हम लिख रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा address, या फिर ये आपको statement में given होगा। Then date, जिस दिन आप ये लिख रहे हैं। Salutation, अब यहाँ पर आ जाएगा आपके friend या आपके relative का name। For example, dear Jane, हमने लिख दिया यहाँ पर अपने friend का name। अब सबसे पहले हम बताएंगे ओकेजन क्या है जिसपे आप उसे इनवाइट कर रहे हैं। यू विल बी प्लीज टू नो दैट, यहाँ पर आ जाएगा ओकेजन। अब ओकेजन कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव क्रैक्ड IELTS एग्जाम, यू हैव गॉट गुड मार्क्स इन क्लास 10th, और यू गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। तो ओकेजन यहाँ पर कोई भी हो सकता है। डू ज्वाइन मी ऑन, यहाँ पर आ जाएगी डेट। अब डेट यहाँ पर जिस दिन आप लिख रहे हो वो डेट नहीं आएगी, क्योंकि आप तो इनविटेशन भेज रहे हो, उसको थोड़ा टाइम भी देना है। फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर है 13 मई को, तो हम यहाँ से 5 डेज आगे की डेट दे देंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 18 मई। सो दिस इज द डेट, देन टाइम, एट माई रेजिडेंस फॉर, अब आप उस दिन क्या करने वाले हो? वी आर डूइंग अ ग्रैंड पार्टी, हम एक बहुत बड़ी पार्टी करने वाले हैं टू सेलिब्रेट माई सक्सेस। देन आप ये लाइन्स ऐड कर सकते हैं। यू विल मीट अ लॉट ऑफ आवर ओल्ड फ्रेंड्स ऑल्सो, आई एम श्योर यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन, डू ब्रिंग योर फैमिली विद यू। लास्ट में हो जाएगी एंडिंग एंड सेंडर्स नेम, योर्स फेथफुली XYZ, जो भी नेम आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इनफॉर्मल इन्विटेशन इज ऑल्सो वेरी इजी, मस्ट प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन एंड डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, लेकिन इसकी जो टोन है वो भी इनफॉर्मल रहेगी। फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। सबसे पहले जिसने इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है उसका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, रिसीवर्स एड्रेस, एंड देन हम एड्रेस करेंगे जिसने हमें ये इन्विटेशन भेजा था। डियर कुमार एंड भाभी, या फिर डियर फ्रेंड जिसने भी आपको ये इन्विटेशन भेजा है। थैंक्स अ लॉट फॉर योर इन्विटेशन फॉर, हम यहाँ पे बता देंगे पर्पस, जिस चीज के लिए आपको इन्विटेशन आया था। एंड देन यू हैव टू एक्सप्रेस कि जैसे ही आपको इन्विटेशन मिला आपको कितनी खुशी हुई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम सो हैप्पी एंड आई कांट बिलीव दैट मोहित हैज ग्रोन सो बिग।
यहाँ पे इन्होंने थोड़ा और इलेबोरेट किया पर इतना ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम डायरेक्टली एंडिंग में लिखेंगे एनीवे इट इज रियली ए हैप्पी ओकेजन, आई विल डेफिनेटली ज्वाइन दिस फेस्टिविटी। लास्ट में हम एक्सेप्टेंस भेजेंगे दैट आई एम कमिंग विद। आप जिसके साथ आप जा रहे हो उनके यहाँ पे नेम मेंशन कर सकते हैं। लाइक इन्होंने मेंशन किया है अपनी वाइफ और किड्स, आई एम कमिंग विद माई वाइफ एंड किड्स, सी यू सून योर्स अफेक्शनेटली, यहाँ पर आ जाएगा आपका नेम। इसी तरह से हम लिखेंगे डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। सबसे पहले रिसीवर्स एड्रेस, देन जिसने आपको ये इन्विटेशन भेजा था उसको हम एड्रेस करेंगे। इसी तरह से डिक्लाइनिंग इन्विटेशन भी स्टार्ट होगा, थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन, और यहाँ पर हम बता देंगे पर्पस। इसके बाद चाहे हम इस इन्विटेशन को डिक्लाइन करें लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर पहले अपनी खुशी जाहिर करनी है। इट इज ए हैप्पी ओकेजन एंड आई वुड हैव लव टू ज्वाइन ऑल द फेस्टिविटीज। यहाँ पे आपको कोई सीरियस रीजन मेंशन करना है कि आप उनका इन्विटेशन डिक्लाइन कर रहे हैं। But Shaurya, our little son is not keeping well and needs our constant care and attention. उनका बेटा बीमार है और वो उसे छोड़कर नहीं आ सकते। And in the last, क्योंकि आपके किसी क्लोज ने ही आपको ये इनफॉर्मल इन्विटेशन भेजा है तो आपको रिग्रेट एक्सप्रेस करना है। I really feel bad for missing the event. Please accept my wishes. Yours affectionately, यहाँ पर आ जाएगा आपका नेम जिसने इसे डिक्लाइन किया है। नेक्स्ट इज जॉब एप्लीकेशन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, यू आर आशीष निमिधर B94 फोर्ट रोड जम्मू। यहाँ पर दे दिया आपका एड्रेस और नेम जो आपको मेंशन करना है। यू हैव रेड द एडवर्टीजमेंट। अब जॉब एप्लीकेशन होती क्या है, आपने कहीं पर एक जॉब से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट पढ़ी और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल फिट बैठते हो। सो यू आर रियली इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द जॉब। अब यहाँ पर जो जॉब है वो किसकी है, जॉब है अकाउंट्स ऑफिसर की। और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हैं कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इन सारी चीजों में जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है आप बिल्कुल फिट बैठते हैं, देन यू विल राइट अ जॉब एप्लीकेशन। लास्ट में दिया हुआ है आपको एड्रेस जिसे आपको ये जॉब लेटर लिखना है। सबसे पहले आ जाएगा सेंडर्स एड्रेस, जो इस एप्लीकेशन को लिख रहा है। कौन लिख रहा है वो बाहर गिवन है, तो यहाँ पर आ गया सेंडर्स एड्रेस। देन डेट, जिस दिन आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, और उसके बाद आएगा रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस। रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस भी वहां पर गिवन है, हम लिखेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर और उसका पूरा एड्रेस। देन इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम क्वेश्चन में से ही लेंगे। क्या सब्जेक्ट है, हम किस लिए जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं। रिज्यूमे फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर। आपने अपना रिज्यूमे भेजा है, किस लिए भेजा है, फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया सर, यहाँ पर आगे सैल्यूटेशन एंड देन इज बॉडी पैराग्राफ। यहाँ पे आपको एक ब्लैंक सैंपल तैयार करके दिया गया है। किसी भी तरह की एप्लीकेशन आ जाए आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स फिल कर सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन रेडी है। बॉडी पैराग्राफ हम स्टार्ट करेंगे। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट अपीयर्ड इन द, यहाँ पर आ जाएगा न्यूज़पेपर का नेम। अब हमने ये एडवर्टीजमेंट इस न्यूज़पेपर में देखी थी, डेटेड, यहाँ पे आ जाएगी डेट जिस दिन आपने ये एडवर्टीजमेंट देखी थी। आई ऑफर माई सर्विसेज फॉर द पोस्ट ऑफ एन, कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, अब हमने अप्लाई किया है यहाँ पर अकाउंट्स ऑफिसर। फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंट्स ऑफिसर इन योर, अब यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ द कंपनी जहां के लिए आपने अप्लाई किया है। अब यहाँ पे हम अपनी बाकी क्वालिटीज भी मेंशन करेंगे। आई एम प्रोफिशिएंट इन मेंटेनिंग अकाउंट्स बुक्स, बैलेंस शीट एंड कंप्यूटर ऑपरेशंस। I have a pleasing personality and have all the caliber required for the post of an accounts officer। यहाँ पर हम फिर से अपनी पोस्ट मेंशन कर देंगे। तो आपने उनको बता दिया कि जितनी भी कैपेबिलिटीज या एक अच्छी पर्सनालिटी चाहिए अकाउंट्स ऑफिसर के लिए वो सब मेरे अंदर है। लास्ट में आप लिखेंगे एंडिंग में होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स और उनको इन्फॉर्म करेंगे दैट यू आर एनक्लोजिंग योर रिज्यूमे। इसके साथ हमें लास्ट में अपना रिज्यूमे अटैच करना है। सो दिस इज द एंडिंग, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, जो भी नेम गिवन है, और लास्ट में हमने लिख दिया एनक्लोज रिज्यूमे। नाउ दिस इज व्हाट अ रिज्यूमे इज। रिज्यूमे क्या होता है, जिसमें आपकी सारी क्वालिफिकेशंस, आपकी हॉबीज, आपका नेम, एड्रेस, सारी पर्सनल डिटेल्स गिवन होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड एज। अब ये चीजें आपको क्वेश्चन में नहीं दी है तो ये आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको हम प्रॉपर ऐसे कॉलम बना के लिखेंगे। एग्जाम पास्ट, 10th 12th बीकॉम सीए। ईयर्स ऑफ पासिंग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मार्क्स ऑब्टेन्ड। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपीरियंस। आप अपना एक्सपीरियंस बता देंगे कि पहले आपने कौन सी कंपनी में काम की है। देन सैलरी एक्सपेक्टेड एंड रेफरेंसेस, कि आप किस रेफरेंस से आए हैं। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट जॉब एप्लीकेशन एंड इट इज वेरी इजी, मस्ट प्रैक्टिस दिस।
और जो फॉर्मेट आपको दिया है वो बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, आप उसके साथ प्रैक्टिस करें, यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। और लास्ट हम कर रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो सबसे पहले हम राइटिंग फॉर्मेट देख लेते हैं। जैसे ही आप रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करते हैं वहां पर आएगी हेडलाइन। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में कोई फंक्शन हुआ है तो यहाँ पर आ गई उसकी हेडलाइन, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड, देन प्लेस एंड डेट, और यहाँ पर आ जाएगा नेम जो इस रिपोर्ट को लिख रहा है। सबसे पहले आ जाएगा इंट्रोड्यूसिंग पैराग्राफ कि कैसे वो फंक्शन स्टार्ट हुआ और वहां पर क्या क्या हुआ। अब वहां पर हमें कौन कौन से डिटेल्स मेंशन करनी है, इसमें आपको मेंशन करने हैं 5 W's। 5 W's में क्या आएगा, व्हाट क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, यहाँ पर आ जाएगा हाउ कैसे सेलिब्रेट किया और वहां पर कौन कौन प्रेजेंट था, देन इज बॉडी पैराग्राफ, एंड लास्ट इज कंक्लूजन जो कि आप पॉजिटिव नोट के साथ रिपोर्ट को एंड करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है टाइप 1 विच इज रिपोर्ट ऑन इवेंट्स एंड फंक्शंस, जो हम एक पॉजिटिव नोट के साथ लिखते हैं। तो सबसे पहले दे दी हमने हेडलाइन एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड और साथ में आ गया डेट एंड टाइम, और किसने रिपोर्ट लिखी है, बाय रीना। ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि रिपोर्ट कौन लिख रहा है। देन बॉडी पैराग्राफ 1, यहाँ पे हम सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे। सबसे पहले है व्हाट क्या हुआ, आवर स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडिंग डे, वेयर कहां पर सेलिब्रेट किया, इन द स्कूल ऑडिटोरियम, व्हेन ऑन 30th December। तो हम सारे W's के आंसर करते जा रहे हैं। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे कि वहां पे कौन कौन प्रेजेंट था, ऑल स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर एंड स्टाफ मेंबर्स। सेकेंड पैराग्राफ में हम आंसर करेंगे व्हाई एंड हाउ का। व्हाई द प्रोग्राम स्टार्टेड अपॉन द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, जब चीफ गेस्ट आ गए तब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। और प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले क्या होता है, वेलकम स्पीच विच इज डिलीवर्ड बाय द प्रिंसिपल, जिसमें वो चीफ गेस्ट का वेलकम करते हैं। और उसके बाद आ गई स्पीच बाय द चेयरमैन ऑफ द स्कूल, जिसमें उन्होंने बताया कि जो स्कूल है वो कब स्टार्ट हुआ था और स्कूल की कैसी जर्नी रही है अब तक की। और लास्ट में हम बता देंगे कि ये जो फंक्शन था इसमें कौन कौन सी परफॉर्मेंसेज हुई हैं। चीफ गेस्ट बैठ चुके हैं, सबकी स्पीच हो चुकी है, उसके बाद क्या आती है, परफॉर्मेंसेज होती है, डांस परफॉर्मेंस, सॉन्ग परफॉर्मेंस, और सबसे लास्ट में क्या होता है किसी भी फंक्शन के, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब यहाँ पर आ गया प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और जो चीफ गेस्ट है लास्ट में उनको जो प्रिंसिपल है वो थैंक्स करेंगे, थैंक्स फॉर कमिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट रिपोर्ट राइटिंग। अब ये जो हमने रिपोर्ट राइटिंग की है इसी का यहाँ पर ब्लैंक फॉर्मेट है। सो रिपोर्ट राइटिंग आपको अच्छे से समझ आ गई है। आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए और उसको यहाँ पर प्रैक्टिस करके देखो कि इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कैसा आ रहा है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। नाउ दिस इज रिपोर्ट राइटिंग टाइप 2। और टाइप 2 में जो रिपोर्ट्स आती है वो आती है मोस्टली न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट एक्सीडेंट्स, मोस्टली एक्सीडेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स होती है। सो फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगी हेडिंग मैसिव रोड एक्सीडेंट एट दिल्ली हाईवे, ये हमें क्वेश्चन में से मिल जाएगी। देन नेम जो इस रिपोर्ट को लिख रहा है, और यहाँ पर आ जाएगी प्लेस एंड डेट जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे 2 लाइंस में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, अ कैटास्ट्रोफिक रोड एक्सीडेंट अकर्ड एट करनाल इन द मिडल ऑफ द नाइट ऑन 18th December। यहाँ पे हमने सारी डिटेल दे दी, एक एक्सीडेंट हुआ है, रात के टाइम हुआ है और इस डेट पर हुआ है। अब एक्सीडेंट किस किस के बीच में हुआ है, अ ट्रक बैंड अ कार इन द मिडल रोड ऑफ दिल्ली हाईवे, एक ट्रक और कार के बीच में। अब जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके हमें आंसर करने हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। सो एक्सीडेंट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड द कार, और नेक्स्ट हम मेंशन करेंगे कि उसमें किस किस को इंजरी हुई है। ऑनर एज वेल एज हिज वाइफ वर स्पॉटेड डेड, दोनों की डेथ हो गई है। एंड द ट्रक ड्राइवर वहां से भाग गया है। यूजुअली न्यूज में यही होता है। 2 चिल्ड्रन जो कि सीट्स पे पीछे बैठे हुए थे, दे वर रेस्क्यूड लकीली बाय द लोकल पीपल ऑफ द एरिया, उन्हें बचा लिया गया। उसके बाद क्या कंडीशन आती है जर्नली कि जो पीड़ित है उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। अब जो हस्बैंड वाइफ है उनकी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है, बच्चे हैं उनको भी थोड़ी इंजरीज हैं। सो दे वर टेकन टू करनाल पब्लिक हॉस्पिटल एंड डॉक्टर ने कहा है अभी वो रिसेंटली आईसीयू में है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे। अब जो इस तरह की एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट्स होती हैं इसमें लास्ट में हम मेंशन करते हैं आई विटनेस और पुलिस की एक्शन के बारे में। सो जर्नली कोई ना कोई विटनेस होता है जिसने उस एक्सीडेंट को विटनेस किया। सो अकॉर्डिंग टू आई विटनेस ने बताया कि जो कार और ट्रक है वो दोनों ही बहुत हायर स्पीड पे थे। जो लोकल पुलिस है वो ट्रक ड्राइवर को ढूंढ रही है क्योंकि उसने ड्रिंक की हुई थी, और जो ट्रक है उसमें से भी कुछ अल्कोहल की बॉटल्स मिली हैं। पुलिस ने दोनों ही व्हीकल्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए सीज कर लिया है। लास्ट में हम बताएंगे कंपनसेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। सो कंपनसेशन किसको मिलेगा, जिसका लॉस हुआ है।
ट्रक ड्राइवर ने कार के साथ टक्कर की है तो कार वाले का लॉस हुआ है तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। तो जितने भी लाखों का नुकसान हुआ है वो ट्रक ड्राइवर या जो उसका मालिक है वो उस कार ओनर को देगा। अब इन्वेस्टिगेशन क्या चल रही है? Forensic experts are further investigating the whole situation. So this is all about the news report. अब इस तरह की अगर आपको कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड रिपोर्ट आती है तो ये उसका एक ब्लैंक फॉर्मेट है। सिर्फ आपको 4 to 5 डिटेल्स फिल करनी है और बाकी आपकी रिपोर्ट एज इट इज आएगी। तो कोई भी आप क्वेश्चन लीजिए जो कि एक्सीडेंट से रिलेटेड हो और उसको प्रैक्टिस करिए। सो दिस इज द एंड। हमने राइटिंग पोर्शन की बहुत अच्छी से रिवीजन की है। यू आर ऑल्सो गिवन सम फिक्स फॉर्मेट्स विच आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।